नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनालाइज विद नम्रता संघवी। कहते हैं स्त्री हार तभी स्वीकार करती है जब हार सोने का हो। आज हम बात करेंगे गोल्ड से जुड़े ऐसे दो पहलू की जिसे जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। भारत में हमें एक अनोखा प्यार है गोल्ड के लिए। इस प्यार का कारण हमारी कल्चरल ज़रूरत के अलावा दशकों से बढ़ता हुआ गोल्ड प्राइस भी है। अगर मैं इसे क्वांटिफाई करूं तो गोल्ड ने इंडिया में 1991 से 2022 तक 9% सालाना रिटर्न्स दिया है। अगर हम 2002 से 2022 देखें तो ये रिटर्न्स 12% सालाना से ऊपर आए हैं, यानी बहुत ही अच्छा रिटर्न्स। लेकिन दूसरे देशों में गोल्ड के रिटर्न्स इंडिया से काफ़ी कम है। आप पूछेंगे नम्रता, ऐसा कैसे हो सकता है? गोल्ड तो गोल्ड है। अगर आप इंडिया में हो तो आपके रिटर्न्स अलग, और अगर आप अमेरिका में हो तो आपके रिटर्न्स अलग। ऐसा कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। इसका सबसे बड़ा कारण है फॉरेन एक्सचेंज रेट और गोल्ड इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्सेस। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज की भूमिका गोल्ड के रिटर्न्स पर। मान लीजिए 2017 में आपने इंडिया में और आपके दोस्त ने अमेरिका में एक ही दिन पर एक ही दाम पर 10 ग्राम सोना खरीदा। इंडिया में ये 10 ग्राम सोना आपको 30,000 रुपीज़ में मिला। उसी समय एक्सचेंज रेट 60 रुपीज़ पर डॉलर होने के कारण अमेरिका में आपके दोस्त को 10 ग्राम सोना $500 में पड़ा। मैं फिर दोहराती हूँ, 10 ग्राम सोना इंडिया में 30,000 रुपीज़ में हुआ और 10 ग्राम सोना अमेरिका में $500 पर पड़ा। यहाँ तक आपका और आपके दोस्त का इन्वेस्टमेंट समान रहा। अब मान लीजिए 5 साल बाद 2022 में जब आप दोनों ही 10 ग्राम सोना बेचना डिसाइड करते हैं तो आप इंडिया में तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अमेरिका में आपका दोस्त थोड़ा खुश नहीं दिखाई देता। इंडिया में 2022 में गोल्ड प्राइस बढ़कर 50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स हो जाता है। इसी समय $1 जो 60 रुपीज़ हुआ करता था वो आज है 75 रुपीज़। इसके कारण आपका दोस्त 10 ग्राम सोना $666 में बेचेगा। उसको सिर्फ 33% रिटर्न्स मिलते हैं, जबकि आपको इंडिया में 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और आपको 66% रिटर्न्स मिलते हैं। इस डिफरेंस का मेन कारण एक्सचेंज रेट है जो 60 से 75 पहुंच गया। अगर 60 वाला एक्सचेंज रेट 50 हो जाता तो इंडिया में आपके रिटर्न्स आपके अमेरिका वाले दोस्त से काफ़ी कम होते। अब शायद आपको समझ में आया होगा कि अलग अलग देशों में गोल्ड के रिटर्न्स अलग क्यों है। एक और चार्ट में नज़र करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि विभिन्न देशों में गोल्ड के रिटर्न्स काफ़ी अलग है। इस चार्ट के हिसाब से 2008 में इंडिया में गोल्ड के रिटर्न्स 28% थे, जबकि यूरोप में 10.5% थे। अगर हम 2022 में अब तक की बात करें तो इंडिया में रिटर्न्स 5.5% और अमेरिका में 1%, क्योंकि इसी साल रशिया यूक्रेन वॉर और इन्फ्लेशन के कारण US डॉलर जो 75 रुपीज़ हुआ करता था वो आज है 78 रुपीज़। आपको ये पूरा लॉजिक याद रहे न रहे, आप एक चीज़ याद रखें, गोल्ड के रिटर्न्स सिर्फ गोल्ड प्राइस से नहीं लेकिन दो कंट्रीज़ के एक्सचेंज रेट से भी प्रभावित होते हैं। हायर इनकम कंट्रीज़ में अक्सर ये पाया जाता है कि उनके एक्सपोर्ट्स की कमाई इंपोर्ट्स के खर्चे से अधिक होती है। इसका मतलब उनकी करेंसी दूसरे देशों के सामने मजबूत होती है, इसलिए गोल्ड के रिटर्न्स वीकर करेंसी वाले देशों में अधिक दिखते हैं। अब मैं गोल्ड के दूसरे पहलू की बात करती हूँ। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपका गोल्ड खरीदना ज़रा भी पसंद नहीं है। आप फिर पूछेंगे नम्रता, ऐसा कैसे? गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है हमारे गोल्ड खरीदने से? इसका सबसे बड़ा कारण ये कहा जाता है कि बड़ी गोल्ड की खरीदारी से इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। गोल्ड की माइनिंग इंडिया में नहीं होती। गोल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग नेशंस आज की तारीख में है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और अमेरिका। साउथ अफ्रीका 12-15 साल पहले नंबर 1 हुआ करता था। तो इंडिया में गोल्ड की माइनिंग नहीं होने के कारण जब हम गोल्ड खरीदते हैं तब हमारी इनकम किसी और देश को चुकाने में चली जाती है और
हमारे हाथ गोल्ड तो आता है, लेकिन रॉ गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो अनप्रोडक्टिव है। इसका एक ही उपयोग है और वो है हमारी वेल्थ को प्रिजर्व करना। अब आप इसे गवर्नमेंट के नज़रिए से देखें तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा खासा नुकसान है, क्योंकि अगर आप ये अमाउंट से गोल्ड खरीदने के बदले घर खरीदते तो स्टील, सीमेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन इक्विपमेंट्स और लेबर यानी गजब फायदा कंट्री के कई सेक्टरों को मिलता। एक और कारण है जो गवर्नमेंट को सताता है। कई सारे लोग गोल्ड खरीदते हैं उन रुपयों से जिन पर उन्होंने सही टैक्सेस नहीं भरे। ये और एक वजह है जिसके कारण गवर्नमेंट को गोल्ड बाइंग बिल्कुल नहीं पसंद। अब शायद अब ये सोच रहे होंगे कि अगर ज़्यादा गोल्ड खरीदना गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है तो गवर्नमेंट इसे रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं करती। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने कई कदम लिए हैं। जो इम्पोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर 2005 से 2012 में 2% हुआ करती थी, वो इम्पोर्ट ड्यूटी 5-7 ईयर्स में बढ़ते बढ़ते 12% तक पहुंचा दी गई थी। इसके ऊपर 3% का GST भी डाला गया था। इम्पोर्ट ड्यूटी 12% से करीबन 7.5% पर अभी कायम है और 3-4% का GST जोड़ दे तो अभी हमारे लिए गोल्ड की कॉस्ट है 11%। यानी अब दुबई से गोल्ड खरीदो आज 50,000 रुपये में और इंडिया में वही गोल्ड आपको 56,000 रुपये में पड़ेगा। अगर अभी भी लोग गोल्ड खरीदते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में फ़ायदा होता है और ये टैक्स गवर्नमेंट खर्च कर सकती है अपने चहीते सेक्टर में देश के विकास के लिए। और एक फ़ायदा यहाँ है, जो लोग कैश से गोल्ड खरीदते हैं उनको भी ये इनडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता है। गवर्नमेंट ने एक और स्कीम शुरू की है RBI के द्वारा, जिसे कहते हैं SGB यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर समझाऊँ तो ये गोल्ड बॉन्ड्स RBI के पास से खरीदने होते हैं। ये फिजिकल गोल्ड नहीं है, इसके बदले RBI आपको एक सर्टिफिकेट देंगी। 8 साल बाद जब ये सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म होगी तब आपको उस दिन के गोल्ड के भाव से पैसे वापस मिल जाएंगे। गवर्नमेंट आपके दिए पैसों से गोल्ड रियल में नहीं खरीदती, वे इन पैसों को देश के विकास के लिए खर्च करती है और इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है। लास्ट 3 छोटी बट इंटरेस्टिंग बातें आपको बताना चाहूँगी। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक है, उनकी गोल्ड पे क्या राय है? वे गोल्ड में कभी इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों? उनके हिसाब से वो उन्हीं एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो प्रोडक्टिव है, जैसे कि खेती की ज़मीन में खाना उगता है, कंपनी में गुड्स बना के बेचने से मुनाफा जनरेट होता है, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे डालने पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। वैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने से कोई प्रोडक्टिव इनकम जमा नहीं होती है, इसलिए वो गोल्ड की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते और गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात, क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में लोगों के पास टोटल कितना गोल्ड है? ये तो हम जानते हैं कि इंडिया में मुश्किल से कोई गोल्ड माइनिंग है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कहा जाता है कि इंडियंस के पास अच्छा खासा गोल्ड है। वर्ल्ड में आज 2 लाख टन गोल्ड ऑलरेडी माइन हो चुका है, उसमें से 25,000 टन गोल्ड इंडियंस के पास है। वाह! इसका मतलब करीबन 12% दुनिया का माइन किया हुआ गोल्ड इंडियंस के पास है। तीसरी बात, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी करेंसी अब गोल्ड पर निर्धारित नहीं है? कई लोगों को आज भी लगता है कि गवर्नमेंट अगर कोई पैसे प्रिंट करती है तो गवर्नमेंट के पास उतना गोल्ड होना चाहिए, लेकिन ये अब सच नहीं है। वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज में करेंसी प्रिंटिंग का गोल्ड के रिजर्व्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी गोल्ड इन्वेस्टिंग पर क्या राय है, हमें बताइए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते।